अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13, ये हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू है। इसमें लेक्चर नंबर 18 है आज हमारा, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम हमने 4 किए थे। आज हम 13.5 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या स्टेटमेंट है 13.5 की, हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। डेटा बनाते हैं सबसे पहले। देखिए जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, जिसको V से नोट करते हैं, वो हमें गिवन है जी। इसमें 10⁻⁴ वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, मजीद हमें चार्ज गिवन है Q 100 माइक्रोकूलम, मीन के 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। जी नेक्स्ट आगे देखें क्या है। इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने वर्क डन यानी W फाइंड आउट करना है। वर्क डन का मतलब होता है W, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो भाई देखिए क्या फार्मूला लगेगा यहां पर। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम लोग। वी नो डैट देखें V किसके इक्वल होते हैं भाई आपके। अच्छा Q, चूंकि देखें Q कैपिटल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे चार्जेस हैं उसके लिए स्मॉल Q यूज कर लिया करें, ठीक है। तो देखिए हमने W यहां पर फाइंड आउट करना है। तो वी नो डैट जो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू Q बाई W। वी नो डैट V इज इक्वल टू W बाय Q। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि V किसके इक्वल होता है, W बाय Q के। इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें W हमारे पास कितना है जी, यहां पर हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, यहां भी वैसे वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अरेंज कर लें तो ज्यादा इजी है कि आप लोग जो है Q को इस तरफ ले जाएं। V इंटू क्यू इज इक्वल टू W, चूंकि हमने W फाइंड आउट करना है। नाउ आप बाय पुटिंग वैल्यूज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर वैल्यूज पुट करने लगा हूं। ये थोड़ा सा जरा मतलब बेहतर हो जाता है। अदरवाइज अगर आप यहां भी पुट करके फिर उसको उधर ले जाते तब भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों तरह ठीक होता है। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V की वैल्यू है 10⁻⁴। Q कितना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ और इज इक्वल टू W। जी देखें क्या करेंगे हम लोग, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी 10⁻⁴ है, 100 है और 10⁻⁻�6 है। जी लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एक्सप्रेशन 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय एक्सप्रेशन -6। तो आंसर आता है जी सिंपली 1। वैसे भी अगर हम देखें तो 2 पावर ये थी 4, ये थी 4, 10⁻⁴ टू 6 और -6, यानी आपके पास आंसर जो है 10⁻�0 आने वाला था, 1 ही आंसर आना था। यानी हमारे पास यहाँ पर 1 जूल जो है वो W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी न्यूमेरिकल नंबर 13.5। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 13.6। 13.6 में हमसे देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। ये इसमें भाई आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। यहाँ पर वी ए होगा, यहाँ पर वी बी होगा। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम ये सॉल्व करवाया था मैंने आपको सारा प्रूफ, तो वही यहाँ पर हमने देखना है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है चार्ज। चार्ज यानी Q हमें गिवन है, यानी Q कितना है जी, Q हमारे पास है +2 कूलम। उसके बाद हमारे पास है एक 100 वोल्ट है, वो पॉइंट ए पर है। ठीक है जी, फ्रॉम पॉइंट अ पोटेंशियल 100 वोल्ट एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल 50 वोल्ट, मतलब दो पॉइंट्स हैं उन पर चार्ज है। आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी ए। वो हमें कितना गिवन है, पहले वाला है जी 100 वोल्ट, फिर है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें, एक ही बात है वी बी।
वो है जी 50 वोल्ट। ठीक हो गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है इसमें, व्हाट वुड बी द अमाउंट, सॉरी, इसमें आपने फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है भाई इस क्वेश्चन में, एनर्जी मीन ई फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आ जाएं। इसके लिए भी फार्मूला जो है आपने पहले लिखना है। क्या फार्मूला अप्लाई होगा, वी नो दैट ई किसके इक्वल होता है भाई, ये आपने बकायदा प्रूफ जो है वो साबित किया था कि Q इंटू वी ए माइनस वी बी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। Q की वैल्यू कितनी है +2 या 2 भी लिख दें एक ही बात है। वी ए कितना है 100 माइनस वी बी कितना है 50। इसको सॉल्व कर लें। 2 को मल्टीप्लाई आपने करना है 100 में से 50 माइनस करेंगे 50 होगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, और एनर्जी किस में होती है जौल में। तो भाई 100 जौल जो है इसका आंसर होगा। ये था आपका 13.6। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल जी। 13.7 में हमसे क्या पूछा गया है, न्यूमेरिकल नंबर 13.7, उसका डेटा बना लेते हैं जी। अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 coulombs of charge when fully charged by a 9 volt battery. Calculate the capacitance हमने फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास जो है वो चार्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन चार्ज Q जो है वो कितना दिया गया है 0.06 कूलम। नेक्स्ट देखें और क्या है हमारे पास, when fully charged by a 9 volt बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कितना है हमारे पास जी 6 वोल्ट बैटरी का। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है C। कैपेसिटेंस C हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि Q किसके इक्वल था, ये भी रिलेशन आपने देखा था, Q इज इक्वल टू CV। सॉल्यूशन में जाएंगे, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, C फाइंड आउट करना है। तो V को इधर ले आए, Q डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू C बाय पुटिंग वैल्यूज। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें। Q की वैल्यू कितनी है 0.06 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू कितनी है 6, और ये कैलकुलेटर पे इसको आप सॉल्व कर लें। 0.06 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो भाई आपके पास आंसर आ रहा है 0.01। हमने कोई वैल्यू लगता है कुछ लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। 0.06 कूलम चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। सॉरी बेटा, यहां गलती से 6 लिखा गया है, 9 वोल्ट बैटरी। तो 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है जी। इसमें देखें कि यहां पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो यहां पर 9 होगी, ठीक है। तो 0.06 को आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 9 के साथ, डिवाइडेड बाय 9। तो आंसर आता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 फैराड में होगा आंसर। कैपेसिटेंस फैराड में होती है। तो ये भाई हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 13.7 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 13.8। न्यूमेरिकल नंबर है जी 13.8। डेटा बना लेते हैं इसमें। तो डेटा में देखें क्या है हमारे पास, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery. How much voltage would be required for it to hold 2 coulombs of charge? देखें जी हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी कितने वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होंगे 2 कूलम चार्ज के लिए। जबकि 0.03 कूलम चार्ज के लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे पास वोल्टेज वो 6 है। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे कि आप लिख सकते हैं कि भाई 0.03 कूलम चार्ज
या यूं लिख लें वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 0.03 कूलम इज इक्वल टू, कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड हैं जी? 6 वोल्ट। अब हमने जो फाइंड आउट करने हैं वो करने हैं 2 कूलम चार्ज के लिए। तो भाई यूनिटरी मेथड हमें ये कहता है कि आपने वोल्टेज जो निकालने हैं पहले 1 कूलम के लिए निकालेंगे, यानी वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम। तो कैसे आएगा कि 6 को आप डिवाइड कर देंगे 0.03 के साथ, ठीक है जी। उसके बाद आपने चूंकि फाइंड आउट करने हैं 2 कूलम चार्ज के लिए, यहां लिखे वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर 2 कूलम चार्ज, तो आप लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो आपके पास जो है वो आंसर जो आपको रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो हमारे पास आ जाएगा। यानी 6 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 6 टू होता है 12, 12 को 0.03 से डिवाइड कर लें 0.03, तो हमारे पास आंसर आता है एग्जैक्टली 400 वोल्ट। नहीं भाई, आज के लिए बेटा इतना ही, आज हमने यहीं तक ही करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल्स का हम करेंगे लेक्चर, आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो लास्ट है और उसमें जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।